देखिए, पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से नगर परिषद और नगर पालिका के चेयरमैनों की जो है डीडी पावर को समाप्त किया है, और उसी को लेकर के कल सामाजिक एवं न्याय मंत्री जो रेवाड़ी पहुंचे थे ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में, उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने बयान दिया था और एक भ्रष्टाचार की बात को कबूला था। और उस बयान के बाद जिस तरीके से बवाल मचा है, एक बार फिर प्रेस वार्ताओं का दौर शुरू हो गया। हमारे साथ बात करने के लिए है पंचनद के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी जी, क्योंकि लगातार ये भी सरकार की पैरवी करते रहे हैं। एक बार इन्हीं से जान लेते हैं, कल जो बयान आया है मंत्री जी का, उसको लेकर के क्या सोचते हैं, क्योंकि चेयरपर्सन ने भी हाथ की हाथ जवाब दिया था कि महिलाओं को कम ना समझे, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्होंने बता दिया है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार अभी भी मौजूद है। जनाब, क्या कहेंगे जिस तरीके से चेयरमैनों की जो है डीडी पावर को छीना गया, कल मंत्री का जो बयान आया, सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया चेयरपर्सन पर कि हाँ भ्रष्टाचार है, मान भी लिया है। आप किस तरीके से देखते हैं? मोहनलाल जी, सबसे पहले तो HR न्यूज जो आप पूरे हरियाणा में, प्रदेश में, खासकर रेवाड़ी में आप जो आवाज उठाते हैं, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपसे नहीं, कई सालों से आपके साथ मेरी डिबेट चल रही है, और खासकर जो नगर परिषद के मामले की कभी भी बात आती है तो हम हमेशा आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहता आया हूं कि नगर परिषद जिस दिन रेवाड़ी की सुधर जाएगी, उस दिन रेवाड़ी के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा और रेवाड़ी अग्रसर उन्नति की ओर बढ़ेगा। लेकिन कल का जो फैसला लिया गया है, उससे पहले आप देखिए कि सरकार का फैसला है। ओम प्रकाश यादव जी सरकार के अंदर मंत्री हैं, सरकार का मंत्री जब इतनी बड़ी बात बोल रहा है तो सरकार बोल रही है, वो बड़ी सरकार है, और इसमें चेयरमैन साहिबा को तो कम से इस बात का उनको तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था, बल्कि ये कहना चाहिए था जो सरकार ने जो फैसला लिया है वो है मंजूर है और हम उस फैसले को स्वीकार करते हैं, तो उनको ये कहना चाहिए था। वो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के सम्मिलित उम्मीदवार है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन रेवाड़ी के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा में था। और भी आप देख रहे हैं यहाँ के ये सब सस्पेंड हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है मोहनलाल जी? इसकी सबसे बड़ी अगर जिम्मेदारी बनती है तो नगर परिषद के अंदर जो चेयरमैन बैठे हैं उसकी जिम्मेदारी बनती है। कहां से NDC हो रही है, कहां पे NOC हो रही है, ये सब भ्रष्टाचार क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी क्या प्रधान की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है मात्र चेकों में साइन करें? नहीं मोहनलाल जी, सरकार में जवाबदारी उनकी ये भी है कि क्षेत्र में कहां का काम हो रहा है और कौन सा काम कब हुआ, ये भी उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है मोहनलाल जी। नैतिक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सवाल बड़ा है जब चुनाव आता है, चुनाव के वक्त आप लोग पैरवी करते हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार बनाई है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई, सरकार में चेयरमैन तो आप ही की है वो भी, तो इसके मतलब माना जाए ना साफ तौर पे सरकार भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम रही है। नहीं आप खुद मान रहे, HR न्यूज लगातार उठा रहा है, आपने खुद ने भी बयान दिया कि HR न्यूज लगातार दिखाता रहा भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, तो सरकार ने मान लिया ना भ्रष्टाचार है, निकाय। मोहनलाल जी, जिस दिन से 1.5-2 साल सरकार को बने हुए, छोटी सरकार को बने हो गए हैं, सरकार के अपने उसकी एजेंसियां होती हैं, सरकार उस काम करने को देखती है। मंत्री जी ने कहा है, और मैं तो नगर परिषद के चेयरमैन से कहूंगा कि मंत्री जी को ये ना कहें कि सबूत, अगर मंत्री जी सबूत देने की बात करते हैं तो मंत्री जी उनके पास सबूत, सरकार बोल रही है, वो मंत्री जी का, खाली मंत्री जी का बयान ना समझे। भ्रष्टाचार में नकेल जैसे ही सरकार को पता लगता है, खाली रेवाड़ी का नहीं, उन्हें पूरे हरियाणा के ऊपर नकेल कसने का काम किया है। और सरकार को, मैंने हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को मैंने पत्र लिख करके ये बात कही, और अभी मेरी मुलाकात कुछ दिनों पहले अपने रजवाड़ा के अंदर डॉक्टर बनवारी लाल जी कैबिनेट मंत्री थे, मैंने उनसे भी कहा, तो उन्होंने कहा केशव जी इस फैसले को आप क्या समझते हैं? मगर जी ये फैसला सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला किया है। और आप देखिए मोहनलाल जी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, MLA और मंत्री कभी किसी चेकों में साइन करते हैं क्या? आप मुझे बताइए, इनको चेकों में साइन करने की ऐसी क्या है? भाई सरकार जब साइन करती है, सरकार के आदमी नुमाइंदे साइन कर रहे हैं, और देखिए जिम्मेदारी अब देखिए इसमें नकेल कसने से मोहनलाल जी क्या होगा कि अफसर जब जिस दिन साइन करेगा वो डरेगा, ऐसे साइन नहीं कर देगा। तो 8 साल में सरकार चेती है, पिछली योजना में यही सिस्टम रहा, 8 साल क्यों लग गए इस चीज को लेकर के? या फिर सरकार को लगता है कि जिस तरीके से जो प्रदेश में भी चुनाव हुए, ज्यादातर जगह सुपड़ा साहब बीजेपी का हुआ है, अभी नारमड़ में आपने देखा होगा आजाद उम्मीदवार जीत गई, क्या वोटर कहीं ना कहीं सरकार को सता रहा है कि जो हम पैसा भेजेंगे, जो भ्रष्टाचार होगा, बदनाम हमारी सरकार होगी? आजाद उम्मीदवार चेयरमैन बन के गए हैं, बावल के अंदर आप देखिए किस तरीके से जो चेयरमैन बना, वोटर खौफ तो कहीं नहीं है। मोहनलाल जी, कोई डर नहीं है सरकार को। सरकार पहली बार हरियाणा के अंदर एक ऐसी सरकार आई है कि हमारे हरियाणा के अंदर जितनी भी 90 की 90 विधानसभाएं हैं, सब के अंदर बराबर विकास के लिए पैसा भेजती है। पर सरकार ये भी देख रही है कि पैसा सब जायज जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। भैया आप नुमाइंदे बने हैं ना, आपको चेक क्या करना है?
आपको चेकों पर डीडी पावर पे साइन करने के लिए आपको क्यों आगे बढ़ना है? आप सरकार के लेकिन पार्षद बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं कि बोलो लड़ाई ऊपर चली जाए। ये भी एक हो सकता है कि इसको लेकर के किया गया विधायकों के अंदर हो जाएगा प्रशासन तमाम, और जो सेटिंग होगी सीधी ऊपर लेवल पर हो जाएगी। मोहनलाल जी, सरकार में जब अफसर साइन करता है उसके आगे जवाबदारी होती है, आप उसके ऊपर निगाह रखें ना। आप चेयरमैन, आप उस पर निगाह रखें। अवैध कॉलोनियां आप देखिए कैसे कट रही है रेवाड़ी के अंदर, अवैध कॉलोनियां। कौन जिम्मेदार है उसका? जिम्मेदार रोक रहे हैं उसको डीटीपी साहब उसको कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कई पार्षद ऐसे भी हैं, अभी मैंने देखा कुछ दिनों पहले नगर परिषद के अंदर जब हल्ला हुआ तो अभी एक यहाँ के हमारे पार्षद हैं, उन्होंने डीटीपी साहब वहां पे बोर्ड लगा हुआ था कुछ दिनों पहले कि डीटीपी साहब अवैध कॉलोनी है, और रातों रात वो बोर्ड हट गया। सरकार सब कुछ देख रही है। लेकिन तमाम एक सवाल उठ गए ना कि आपने 1.5-2 साल बाद निकाय चुनाव कराए। अगर यही सब चीज था तो आपको चुनाव कराने की जरूरत क्या थी? प्रशासन के हाथ में तमाम चीजें थी, एसडीएम जिम्मेदार था, एसडीएम के हाथ के अंदर नगर परिषद थी तमाम। फिर निकाय चुनाव की क्या जिम्मेदारी हुई? क्या काम करे पार्षद, चेयरमैन क्या करे? मोहनलाल जी, पार्षद की अपने वार्ड की जिम्मेदारी है, चेयरमैन की विकास की अपनी जिम्मेदारी है। मैं कहता हूं रेवाड़ी के अंदर जितने जो पहले जो काम हुए हैं, आजकल आप देख लें स्ट्रीट लाइटें सारी बंद पड़ी हुई हैं। एक काम नया करा देंगे, चेक पे साइन करके पुराने काम को भूल जाते हैं। नगर परिषद में जितनी लाइटें में हिस्से में हैं सारी, आप गढ़ीमंड रोड चले जाइए, आप दिल्ली रोड पे चले जाइए, आप अनाज मंडी की लाइटों में चले जाइए, आप सर्कुलर रोड की लाइटों में चले जाइए, खासकर आप गोकुल बाजार में देखिए। गोकुल बाजार को तो बिल्कुल उन्होंने ऐसा बना दिया है नगर परिषद ने, सिर्फ चेकों को साइन करने के मामला है मोहनलाल जी। और मैं सरकार का बिल्कुल ठीक कार्य करा है। आपको लगता है ये बवाल अभी थमेगा? आप ही की चेयरमैन मंत्री पर लगातार आरोप लगा रही है कि कमजोर ना समझे महिलाओं को। क्या लगता है बागी हो सकती है? मोहनलाल जी, सरकार को इस चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार ये सब चीजें देख रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति के अंदर विश्वास। सामूहिक तौर पर इस्तीफा देने की बात सामने आ रही है, दे देंगे। आपको लगता है सरकार के अंदर ये तमाम चीजें बर्दाश्त हो पाएगी कि तमाम चेयरमैन पार्षद एक साथ इस्तीफा दे? मोहनलाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति के अंदर विश्वास रखता है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको चेयरमैन बनाया है, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत के अंदर विश्वास रखेगा वो इस्तीफा नहीं देगा। वो भारतीय जनता पार्टी की नीति की विश्वास करके उनके समर्थन में उनके साथ आगे रहेगा। मंत्री जी के गृह क्षेत्र में अभी चुनाव होके चुका है, वहां एक बड़ा मुद्दा उठा था कि जो पूर्व की चेयरमैन थी वो बीजेपी से थी और काफी भ्रष्टाचार हुआ, जांच की भी बात की गई थी। आखिर वो जांच क्यों थम गई? क्यों नहीं जांच की जा रही? उनके खुद के गृह क्षेत्र में वो यहाँ के आरोप लगाते हैं चेयरमैन पे, तो उनके गृह क्षेत्र में भी तो यही हालात कमोबेश है। मोहनलाल जी, सब जगह जब सरकार अपनी, ये देखिए ये फैसला एक दिन में नहीं लिया गया। चेयरमैन साहब को जब भी साइन करने का मौका दिया था, सरकार धीरे धीरे सब देख रही है। सरकार की अपनी एक एजेंसियां है, सरकार की विजिलेंस है, सीएम की अपनी एक टीम है। आप देखो सब चीज देख रहे हैं, लेकिन धीरे 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 भ्रष्टाचार हरियाणा में कम होता जा रहा है। भ्रष्टाचार पे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी नकेल कसेगी मोहनलाल। चलिए अंतिम सवाल, आप अपने, क्योंकि आप पंचनद के जिला अध्यक्ष, आपका एक सामाजिक संगठन है, लगातार आप राजनीति में बयान देते रहे हैं और कहीं ना कहीं समर्थक भी आप बीजेपी के हैं, आप पूरी पैरवी हर जगह करते हैं। मैं ये देखता हूं आपको जब भी आप डिबेट में बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं। लेकिन क्या लगता है ये विवाद आने वाले दिनों में थमेगा? मोहनलाल जी, विवाद ये थमाए हुआ है। इसके परिणाम 2024 में उल्टे भी हो जाएंगे। कुछ नहीं मोहनलाल जी, 2024 में आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, जनता देख रही है, जनता को सब पता है, जनता ने निर्णय करना है। लेकिन मैं ये कहता हूं, चेकों पे साइन करने की पावर क्यों आप? और अब तक आप नगर परिषद में आप देखिए, दिवाटन चेंज क्लब पे इन्होंने एनओसी दी, चर्च के ऊपर चर्च की जमीन को उन्होंने एनओसी दी। ये कौन कर रहा है काम? बस स्टैंड के सामने एसडीएम कोठी के बाहर जो जमीन है उनको एनओसी कौन दे रहा है? अपने धारवाड़ा चुंगी में जो शमशान घाट है उसके सामने जो जमीन पड़ी हुई है उसको एनओसी कौन दे रहा है? उनका ध्यान नहीं कर रही है ये लोग उसका एनओसी कैसे करती है? चेयरमैन साहिबा का क्या रोल है? आप चेक को साइन करना है क्या? नगर परिषद के अंदर अगर भ्रष्टाचार कोई हो रहा है, जैसे ये हमारे अभी आके जो ईओ साहब को जो सस्पेंड करा है, वो पूरा सरकार ने उसको देखा है। भ्रष्टाचार का आलम नगर परिषद सिर्फ चेक पावर के अलावा क्या नगर परिषद की चेयरमैन को ये नहीं देखना चाहिए कि नगर परिषद की यहाँ से कैसे जमीनों की एनओसी हो रही है? लेकिन उसमें एमई को तो नहीं किया ना। देखिए सरकार सब कुछ देख रही है मोहनलाल जी, बड़ा अफसर ही सबसे पहले नपा जाता है। तो साफ तौर पे माना जाए कि लड़ाई मलाई की है सबसे बड़ी। नहीं, कोई दो राय, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, मैं तो आपके चैनल के जिस दिन हमारे रेवाड़ी की नगर परिषद का सुधार हो जाएगा, रेवाड़ी नहीं पूरे प्रदेश की बात, हाँ, प्रदेश का नार रोड हो चाहे तमाम जगह हो कि नगर परिषद में जितना पैसा आता है विकास का, वहां सबसे बड़ी कमीशन खोरी की लड़ाई है, मलाई की लड़ाई। मैं मोहनलाल जी 100% ये बात आपकी मानता हूं, इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है। हमारे सरकार के मंत्री ने जब इतनी बड़ी बात कही है, बगैर सबूतों को बात नहीं करता, सरकार के कल बयान था। मैं यही कहूंगा कि अभी वो सुधर जाएं, भारतीय जनता पार्टी की नीति में विश्वास रखें, चेक को साइन पावर छोड़ के
मनोहर लाल जी की नीति में विश्वास रखें, हरियाणा सरकार में विश्वास रखें और रेवाड़ी के लिए काम करें। लेकिन जिस तरीके के हालात इस टाइम आप रेवाड़ी में रह रहे हैं, आपने खुद ने देखा होगा आपकी सड़क बनी है, किस तरीके से कितने दिनों बाद बनी है और कैसे हालात सड़कों के हैं, विकास कार्य आपको कहीं नजर आते हैं? यहाँ मंत्री है, आपके मंत्री है, उन्हीं का चुना हुआ, उन्हीं ने टिकट दिलवाई थी चेयरमैन को, उन्होंने बीजेपी ने टिकट दी थी अपने कमल के फूल पे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मोहनलाल जी हमारे इलाके के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी बिल्कुल भी भ्रष्टाचार के मामले में बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। कभी भी आपने सालों से लगता है राव की सलाह है ये। नहीं, मैं कहता हूं जब सरकार का आ रहा है, ओम प्रकाश यादव जी किसके कोटे से मंत्री हैं आप देखिए ना, तो ये राव साहब का इशारा मैं कहना चाहूंगा। राव साहब बिल्कुल ईमानदार आदमी है, भ्रष्टाचार वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ओम प्रकाश जी का बयान आप राव इंद्रजीत सिंह का बयान समझिए, क्योंकि उन्हीं के कोटे से हरियाणा सरकार में मंत्री बने। लेकिन लगातार एक सवाल उठ रहे हैं, राव के पद करने की भी तो कोशिश की जा रही है बीजेपी के अंदर। सुधा यादव को संसदीय बोर्ड में लिया, उससे पहले भूपेंद्र यादव को। राव की जब जरूरत पड़ी 2014 में, तमाम चीजें उनकी मानी गई, 19 में मानी गई, तो अब पर कतरने की क्यों कोशिश की जा रही है? क्या नहीं लगता है डीडी पावर भी एक उसी का कहीं ना कहीं हिस्सा है कि जो उनके समर्थक से लोग बने हैं? मोहनलाल जी पूरे हरियाणा के रेवाड़ी की बात ना करें, हरियाणा सरकार ने सबके साथ बहुत सारी जगह राव का दबदबा है हीरवाल में। नहीं ठीक है, हमारे इलाके के बड़े नेता हैं, और जब कुंडा बढ़ता है, कुंडे के अंदर हमारे वो भी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं। भाई सुधा यादव जी को बनाया कि सुधा यादव को मंत्री थोड़ा ना, भूपेंद्र यादव जी आज से सुना है, भूपेंद्र यादव जी पार्टी के लिए कब से काम कर रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। तो ये कुंबा जब बढ़ता है तो उसका होता है, ये सब पार्टी में सब एक है और पार्टी के लिए सब एक होकर, और शीर्ष नेतृत्व तय करता है। राव का कद कम कर पाएगी? नहीं, राव का कद मैं किसमें कम करने की कहा बात है मोहनलाल? कर पाएगी बीजेपी? राव साहब मैं इस बारे में 2024 में राव की बदौलत ही यानी कि बीजेपी को यहाँ कुछ मिल सकता है। मोहनलाल जी वो शीर्ष नेतृत्व ने तय करना है, मैं इस पर कोई टिप्पणी और बयानबाजी नहीं करूंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि राव साहब हमारे इलाके के आप कापड़ीवास के समर्थक है, लगातार कापड़ीवास जो है राव पर निशाना साधते हैं। आपको क्या लगता है 2014 में वही कापड़ीवास चरण छूते हैं और फिर टिकट कटने के बाद 19 में विरोध करते हैं? मोहनलाल जी फिर वो आप उसी बात के ऊपर आते हैं। वही पूछता हूं, 2014 से लेकर 2019 तक जो विकास कार्य हुआ वो किसने कराया, किसकी सरकार में हुआ? रणजीत सिंह कापड़ी जी के साथ मेरा खड़े होने का सिर्फ कारण यही रहता है कि 2014 से लेकर 19 तक जो रेवाड़ी के अंदर भूतपूर्व कार्य हुए वो सिर्फ रेवाड़ी की जनता ने नकार दिया। 19 जनता ने नहीं नकारा। क्यों? टिकट कट गई तो नकार दिया ना आप, इसके मतलब नहीं, टिकट ने नहीं माना ना, कापड़ीवास का काम नहीं माना ना। मोहनलाल जी टिकट करने का कारण आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, टिकट कट गई तो लोगों ने नहीं माना ना, अगर बाकी होकर असली नकली पे चुनाव लड़ा, अगर लोग मानते कापड़ीवास को असली बीजेपी में तो जिताते ना चुनाव। मोहनलाल जी अभी भी वो दिलों को राज करते हैं, आज भी वो उनकी नीतियों पर लोग विश्वास करते हैं। अब देखिए असली और बीजेपी नकली बीजेपी का मामला तो आप सब तो देख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां वो अपने शरीर के साथ मजबूत है, हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी मजबूत है, सीएम मनोहर जी खट्टर जी मजबूत हैं, बिल्कुल राव के बिना बीजेपी की मजबूती है। मेरा सवाल ये, राव के बिना बीजेपी की मजबूती? आप राव का क्वेश्चन मुझसे ना करिए, मैं पूछ रहा हूँ, आप राव के विरोध में भी बोलते हैं ना, अक्सर बोलते हैं। नहीं, मैं राव के विरोध में अगर मैं बोलता हूं, मैं कह रहा हूं वो भ्रष्टाचार का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करे, ईमानदार व्यक्तित्व के आदमी है, मैं उनकी ये भी तो तारीफ कर रहा हूं ना मोहनलाल जी। मैं ये तो नहीं कर रहा क्योंकि राव साहब पे भ्रष्टाचार का आरोप है, कभी नहीं कहता मैं। लेकिन रेवाड़ी का जो उन्होंने काम किया है, नगर परिषद में जो उन्होंने नकेल कसी है, मैं राव साहब का और पूरी सरकार का तहे दिल से आपके चैनल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करते हैं। ये थे हमारे साथ केशव चौधरी जी, जिन्होंने कल जो बयान आया था, और अभी आपको बता देते हैं ये बवाल अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि हम नगर परिषद में भी जाएंगे, तमाम लोगों से भी बारी बारी बात करेंगे, क्योंकि गुस्सा कहीं ना कहीं है, हाथ से छिन गई है डीडी पावर। और डीडी पावर का मतलब होता है मलाई की पावर, क्योंकि जैसा कल आरोप लगाया गया था कि चेक पे साइन कर दिया, कमीशन ले लिया, तो इससे साफ है भ्रष्टाचार तो था। और एचआर न्यूज लगातार दिखाता रहा, डिबेट में केशव जी ने भी मान लिया कि हां भ्रष्टाचार था। अब उस पर कितनी नकेल लग पाएगी ये अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी।